Hello students, in today's lecture let's start a new chapter, electric potential. In the previous lecture we completed the chapter number first, which is electric field, and the second topic is Gauss law and its application. In this chapter we are going to discuss about electric potential. So what is electric potential? The first question arises, what is electric potential? What do you mean about electric potential? So suppose we have a unit positive charge q here, so पिछले लेक्चर में हमने देखा है, पिछले जो चैप्टर अपन ने पढ़े, जो लेक्चर है उसमें अपन ने देखा कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा इन द ऑल डायरेक्शंस, रेडियली सिमेट्रिक. सो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में मैं सपोज इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पर जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है कोई चार्ज Q नॉट लाना चाह रहा हूँ. क्या कर रहे हैं अपन, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है और एक टेस्ट चार्ज Q नॉट मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में सपोज किसी पॉइंट इन्फिनिटी से लाना चाह रहा हूँ. तो अगर मैं इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर लाता हूँ इस Q नॉट चार्ज को, तो इस Q पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे और मुझे इस Q नॉट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज में एक फोर्स जो है एक्सटर्नल F एक्सटर्नल फोर्स मुझे इसको देना पड़ेगा. इस पर कंटिन्यूसली एक फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस Q चार्ज की वजह से एक्ट करेगा इस Q नॉट टेस्ट चार्ज पर, और मुझे इस फोर्स के अपोज में इसको मूव कराने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स इसको देना पड़ेगा. तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स से उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब आप वहाँ पे उसको मूव कराने के लिए क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे. सो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही क्वांटिटी आपकी कहलाएगी पोटेंशियल. दिस स्केलर क्वांटिटी विच इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस स्केलर क्वांटिटी इज नोन एज पोटेंशियल. ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो आपका कहलाएगा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज Q. सो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक field, electric potential at a point in an electric field is the amount of work done in moving a unit positive test charge, from infinity to that point अगेंस्ट, किस फोर्स के अगेंस्ट में ला रहे हैं अपन, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसकी वजह से, किसी ना किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force of that particular charge or a symmetrical body. So this is the proper definition of electric potential. Now electric potential is a scalar quantity. Electric potential is a scalar quantity, while electric field is a vector quantity, but electric potential is a scalar quantity. The SI unit is so what's the formula, work or work done per unit charge. So work done per unit charge is equal to, the unit of work done is joule per unit
coulomb is equal to volt. The SI unit of electric potential is volt. The next thing is potential difference. Now एक कंसेप्ट आप समझें कि द एक्चुअल थिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही आपका एक्चुअल थिंग है. कहने का मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी चार्ज को मूव करवाना चाह रहे हैं फ्रॉम अ पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो दोनों पोजीशन में जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा दैट इज द एक्चुअल टर्म. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे अपन जो है चार्ज कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से टू द पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी. और अपन ये मानते हैं कि वी इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है. तो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज वी हैव अ सोर्स एट पॉइंट O, इट इज अ प्लस क्यू चार्ज. प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट O पे, ये अपना सोर्स है, और यहाँ से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट A से पॉइंट B तक मैं किसी चार्ज Q0 को मूव करवाना चाह रहा हूँ. किसी पॉइंट A से पॉइंट B तक चार्ज को अपन जो है वो मूव करवाना चाह रहे हैं. सो द पोटेंशियल एट पॉइंट B इज VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू VB माइनस VA, work done per unit charge. So the potential difference is equal to VB minus VA is equal to work done per unit charge. So the definition is potential difference between 2 points, potential difference between 2 points in an electric field. Potential difference between 2 points in an electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other point against the electrostatic forces. So actual definition क्या कह रहा है, potential difference between 2 points in an electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other point against the electrostatic forces. यही पोटेंशियल के लिए अपन ने क्या कहा था, पोटेंशियल के लिए अपन ने कहा था कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. तो अगर इन्फिनिटी को लें तो इसमें अपन A से B ले जा रहे हैं, उसमें अपन इन्फिनिटी से ले रहे हैं, तो VP P पॉइंट तक ला रहे थे, कहाँ से ला रहे थे, इन्फिनिटी. तो VP माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू W P टू इन्फिनिटी ओपन Q, और V इन्फिनिटी पे पोटेंशियल अपन कितना कंसीडर करेंगे, जीरो. तो VP पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू वर्क डन P टू इन्फिनिटी, और सॉरी इन्फिनिटी टू P open Q. So this is the definition of electric potential and potential difference. Now we want to calculate the electric potential due to a point charge. We already know that the electric field due to a point charge is kq upon r square. Now we have to find out the electric potential due to a point charge. So for that, first we have a source charge which is a positive unit charge, and we take a point P where we want to calculate the electric potential which is at a distance r from this positive charge. In
the field of this positive charge, we have taken 2 points. First is A, second one is B. Now the distance from this charge to A is x. So this is the representation, pictorial representation. We have a unit positive charge. We want to calculate the potential at point P. We have 2 point charges in this electric field of this charge. It is A and B. The distance from A to this charge is x. So suppose, now let's suppose करते हैं कि कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट वो प्लेस कर रखा है इस पॉइंट A पर. इस पॉइंट A पर किसी Q नॉट चार्ज को मैंने प्लेस किया. नाउ दिस चार्ज इज Q, पॉजिटिव चार्ज, और ये Q नॉट जो है वो भी आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है. इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि इस पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट पर जो चार्ज Q नॉट है उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. और किस तरफ लगेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगा. तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग किस तरफ लगेगा? इधर F. So suppose a positive test charge Q naught is placed at point A at distance x from O. Suppose this is point O. O से कितनी डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे. So according to Coulomb's law, according to Coulomb's law, Coulomb's law से क्या कह सकते हैं अपन कि इस पॉइंट पे जो चार्ज Q नॉट है उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स इज F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपन डिस्टेंस स्क्वायर. तो डिस्टेंस कितनी? x स्क्वायर. इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अगर इस Q नॉट चार्ज को इस चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज में अपन A से B पॉइंट तक मूव करवाना चाह रहे हैं, जो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपन इसको दे रहे हैं dx. कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं इसको? dx डिस्प्लेस कर रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू दिस पॉइंट B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q. इसमें अपन मूव करवाना चाह रहे हैं. तो सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A to point B through a small displacement dx against the electrostatic force. तो ये लैंग्वेज हो जाएगी आपकी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट जो दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप इसको दे रहे हैं. A से B पॉइंट में आप सपोज इसको dx डिस्प्लेस कर रहे हैं इन द अपोज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F. आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम A टू B. तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो आपका होगा dw इज इक्वल टू F डॉट dx. इसको अपन लिख सकते हैं F dx cos थीटा इज इक्वल टू dw. थीटा, अब थीटा जो है वो एंगल है, फोर्स जो है वो आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में, आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं जो इस डायरेक्शन में. सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. कॉस 180 इज इक्वल टू -1. तो dw इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस ऑफ F डॉट dx. इक्वेशन नंबर 2. ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो आपने कैलकुलेट किया किसी टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए. कहाँ से कहाँ तक? A से B तक. अब दैट इज टोटल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं. टोटल वर्क डन in moving the charge Q naught from infinity to
the point P will be. So the total work done in moving a charge or moving the charge q naught from infinity to the point P will be. तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में अपन को कितना वर्क डन करना पड़ेगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r. अपन इसको ला रहे हैं f डॉट dx. इसको पुट कर देते हैं. f की वैल्यू अपने पास है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1/4 एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपन x स्क्वायर. सो माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू r 1/4 एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपन x स्क्वायर dx. ये पूरा कांस्टेंट है 1/4 एप्सिलॉन नॉट q नॉट. ये आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर. सो माइनस ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r dx ओपन x स्क्वायर. तो dx ओपन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका होगा माइनस 1/x. सो माइनस q नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/x इन्फिनिटी टू r. सो माइनस q नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट. लिमिट पुट करें, माइनस का बाहर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस. लिमिट पुट करें 1/r माइनस 1 इन्फिनिटी. सो 1 इन्फिनिटी आपका हो जाएगा 0 और रिमेनिंग फॉर्मूला आपके पास आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपन r. So this is the total work done in moving a charge q naught from infinity to that point P. Now we want to calculate the potential at point P. So potential at point P is, so potential at point P is work done in moving a charge to infinity to point P upon charge is equal to the potential. This is the formula. So potential in this case V is equal to, this is the work done 1/4 epsilon naught q naught upon r upon charge which is q naught cancel out. The remaining formula is k q upon r. This k is equal to 1/4 epsilon naught. So the potential due to a unit or potential due to a point charge is V equal to 1/4 epsilon naught q by r. This is the formula. So electric field due to a point charge is 1/4 epsilon naught q upon r square, but potential due to a point charge is 1/4 epsilon naught q upon r. So this is the some basic overview about electric potential, potential difference and electric potential due to a point charge. If you have any doubt regarding this lecture, let me know in the comment section. Thank you.